वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इंश्योरेंस सीरीज़ में के एक और नए वीडियो का, जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया गया था कि अगर पेरेंट्स की एज जो है 65 टू 75 हो और अगर उनको बीपी और शुगर भी हो तो इंश्योरेंस लेते वक्त क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही चीज़ कवर करने वाले हैं कि अगर पेरेंट्स की एज 65 से 75 है, दैट डजेंट मीन कि 55 से 75 के बिटवीन भी एज अगर हो तो भी ये कंसिडरेबल है, लेकिन बशर्ते अगर पेरेंट्स को बीपी और शुगर जैसी जो है मेडिकल कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। और अगर ऐसी मेडिकल कंडीशंस देखने को मिल रही है तो हेल्थ इंश्योरेंस में हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ज़रूर देखनी चाहिए और उसके बाद ही हेल्थ इंश्योरेंस को बाय करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि अगर पेरेंट्स का एज हो और उनको कुछ मेडिकल कंडीशंस लाइक बीपी या शुगर हो तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस में किस तरह की चीज़ों को कंसिडर करते हुए हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना चाहिए। जो सबसे पहली चीज़ है वो है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ को कवर करना चाहिए, वो भी डे 1 से या तो एकदम शॉर्ट वेटिंग पीरियड होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? तो जो बीपी है इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं और डायबिटीज़ को शुगर, और ये दोनों ही प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ेस में काउंट होते हैं। अब अगर ये दोनों प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ेस में काउंट होते हैं तो डेफिनेटली प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ेस कवर जो है ये जल्द से जल्द होना चाहिए। अगर ये बहुत लंबा पीरियड हो तो हमारा इंश्योरेंस निकालने बाद लंबे पीरियड तक हमें वेट करना होगा। अब सीनियर प्लान में जनरली क्या होता है, सीनियर सिटीजन प्लान्स में कि 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड देखने को मिलता है, और कुछ पॉलिसीज़ में हम ये भी देखते हैं कि 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड न रखते हुए प्रीमियम अगर हम ज़्यादा दें तो कवर जो है ये हम जल्दी ले सकते हैं आफ्टर 30 डेज़। इतना भी डिफरेंस आता है, पर उसके लिए प्रीमियम डेफिनेटली आपको ज़्यादा देना पड़ता है। तो यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस के लिए स्पेसिफिकली बीपी और शुगर अगर है तो आपको ये चीज़ देखनी है कि डे 1 से या शॉर्ट वेटिंग पीरियड में आप जो है ये पॉलिसी के बेनिफिट ले सके। एक चीज़ नोटेबल डेफिनेटली यहाँ पे है कि डायबिटिक एंड बीपी जैसे जो क्रॉनिक डिसीजेस होते हैं ये एल्डरली कॉमन होते हैं और उनके ट्रीटमेंट कवर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस किसी भी सर्जरी में या ट्रीटमेंट में आ सकते हैं अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में ना हो तो। अब यहाँ पे जो हम सेकेंड पॉइंट हमें चेक करना है वो सेकेंड पॉइंट है कि हाई सम इंश्योर्ड, यानी मिनिमम 10 से 25 लाख तक का आपको हाई सम इंश्योर्ड रखना चाहिए। अगर एज 65 से 75 के बिटवीन हो तो हॉस्पिटल कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। स्पेसिफिकली बीपी और शुगर है तो हम जानते ही है कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, तो आईसीयू या फिर हार्ट इशू या किडनी के कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, डायबिटिक में ये बहुत रिस्की हो जाते हैं। इसीलिए आइडियली जो है मिनिमम 10 लाख और बेस्ट होता है कि 15 से 20 लाख का आपका जो सम इंश्योर्ड है ये होना चाहिए सीनियर सिटीज़न के लिए। वहीं पे लो को पेमेंट, ये थर्ड ऑप्शन आपको डेफिनेटली अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में देख लेना चाहिए अगर आप आपके पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी कंसिडर कर रहे हो तो। अब लो को पेमेंट ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रैप है, तो ये चीज़ को याद रखिए। अगर यंग एज में आप पॉलिसी निकाल रहे हो तो ज़ीरो को पेमेंट वाली पॉलिसीज़ भी मिल जाती है, लेकिन अगर किसी भी तरह का जैसे डायबिटीज़ या बीपी इस तरह की मेडिकल कंडीशंस है या सीनियर सिटीज़न पॉलिसीज़ में यूजुअली ये चीज़ें 20 से 40% का को पेमेंट होता ही है। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो 3 लाख का अगर आपका बिल बनता है और 30% का को पेमेंट है तो 90,000 आपको देना होगा। तो ऐसे में हमारे लिए बेस्ट क्या है, हमारे पेरेंट्स के लिए हम बेस्ट चीज़ क्या कर सकते हैं? तो आपको 0 से 20% तक का को पे का पॉलिसी को ढूंढना है, सर्च करना है। 0% हुआ तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन नहीं हुआ तो मिनिमम से मिनिमम को पेमेंट का ऑप्शन आपके पॉलिसी में होना चाहिए। थर्ड जो है फोर्थ कैशलेस हॉस्पिटल। आप जहाँ भी रहते हो, चाहे सिटी में हो, टाउन प्लेस में हो, लेकिन कैशलेस हॉस्पिटल आपके नियर बाय सिटीज़ में होना चाहिए। चेक करना जो भी पॉलिसी आप ले रहे हो वो पॉलिसी के नियर बाय कैशलेस नेटवर्क कितने हैं, कैशलेस एडमिशन अवेलेबल है या नहीं, ये भी चीज़ देखना। सीनियर पॉलिसीज़ में कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन एक मेजर बेनिफिट हो सकता है जो कि ट्रीटमेंट को अफोर्डेबल बनाता है। इस वजह से हमेशा याद रखना जो भी पॉलिसी आप लेंगे उसके हॉस्पिटल्स नियर बाय कैशलेस होना चाहिए और एडमिशन जो है ये भी कैशलेस अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा जो फिफ्थ चीज़ आपको देखनी है वो देखनी है नो रूम रेंट लिमिट या सिंगल प्राइवेट रूम।
अब ये रूम रेंट लिमिट जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है, इसी को रूम रेंट कैपिंग भी बोलते हैं। तो हिडन कट जो बचना है कि हमने सोचा भी नहीं था और ऐसे हमारे पैसे कट हो गए पॉलिसीज़ में से, तो आपको रूम रेंट कैप या सिंगल प्राइवेट एसी रूम अलाउड होना चाहिए, नहीं तो पूरा क्लेम जो है ये आपको प्रोपोर्शनेटली कट हो जाता है। अब एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आपके पॉलिसी में 3000 का रूम रेंट लिखा हुआ है, लेकिन आप ऐसे हॉस्पिटल में चले गए जहाँ पे 3000 का कोई रूम है ही नहीं, वहाँ पे 6000 का रूम आपने ले लिया। अब मजबूरी का नाम लेना ही पड़ेगा, तो फिर आपने 6000 का ले लिया, यानी 50% का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। हमारे पॉलिसी में 3000 अलाउड था, हमने 6000 का ले लिया, यानी क्लियर एंड कट 50% का कट जो है आपके पॉलिसी में से प्रोपोर्शनेटली चला जाएगा। यानी यहाँ पे आपकी अगर टोटल आपका जो भी बिल हो रहा है, सपोज़ एक एग्जाम्पल के लिए 1 लाख अगर आपका टोटल बिल निकल रहा है हॉस्पिटल का, तो सिर्फ कंपनी 50% यानी 50,000 रुपीज़ देगी और बाकी के 50,000 आपको जेब से भरने पड़ेंगे। इसीलिए हमेशा याद रखिए, रूम रेंट जो है ये लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर रूम रेंट लिमिट है तो ऐसी पॉलिसी में आपको नुकसान हो सकता है। जो 6 नंबर हम आपको देखना है वो लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी, यानी बहुत पॉलिसीज़ जो है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए एंट्री तो अलाउड कर देती हैं, लेकिन रिन्यूअल लाइफ टाइम नहीं होता। ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि आपने अगर 65 में एंटर किया हो या 70 में एंटर किया हो, तो आपको जो है 75 के बाद या 72 73 के बाद ही आपका लाइफ टाइम रिन्यूअल न होने से पॉलिसी बंद हो जाती है, और ऐसे में आपको वो पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिल सकता। अब पॉलिसी बंद नहीं होनी चाहिए, इट मे बी आफ्टर 80s के भी, तो आपको जो है यहाँ पे लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी का ऑप्शन देखना चाहिए। गुड सीनियर प्लान्स जो है ये लाइफ टाइम रिन्यूअल हो सकते हैं अगर ब्रेक ना हो तो। अगर आप प्रीमियम ना भरें, बीच में से ब्रेक हो जाए आपकी पॉलिसी, तो वहाँ पे इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं होती। अब इसके बाद जो है आपको देखना चाहिए कि फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप, बीपी शुगर अगर पेशेंट को है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ईयरली एनुअल चेकअप कवर होना चाहिए, या प्रिजर्वेटिव टेस्ट यानी ब्लड शुगर या हार्ट से रिलेटेड टेस्ट, ये भी उसी में कवर होने चाहिए। अब इसके अलावा आपको और क्या देखना है, रिस्टोरेशन बेनिफिट यानी कवर रिफिलिंग। अब ये क्या चीज़ है, अगर इसके बारे में बात करें तो अगर 1 साल में आप एक बार क्लेम यूज़ हो जाए तो कवर ऑटोमेटिकली रिफ़िल हो जाना चाहिए। अब सीनियर एज में हो सकता है कि मल्टीपल टाइम हॉस्पिटलाइजेशन कॉमन हो या बहुत बार जाना पड़ गया हो, लेकिन 1 साल में आपने एक बार कवर किया यूज़, तो हो सकता है दोबारा वो उसी साल कवर आपको ना दे। तो अगर रिस्टोरेशन बेनिफिट होगा तो 1 साल में आप मल्टीपल टाइम उस पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली देखनी है जब भी आप सीनियर सिटीज़न या अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी देख रहे हो। 9th नंबर डे केयर या मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर। अब इसमें जो है डायलिसिस, कैटरेक्ट या कार्डियक प्रोसीजर्स जो है या इंसुलिन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो है, ये चीज़ें कवर होनी चाहिए, क्योंकि डे केयर में अगर ये चीज़ें कवर नहीं हुई तो फिर वो आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्योंकि डे केयर यानी ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट है जो 24 आवर्स के अंदर ही हो जाते हैं और कोई ज़रूरत नहीं होती आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की, सुबह जाओ और शाम में वापस घर, ऐसे भी होता है। तो डे केयर ट्रीटमेंट्स आपको ज़रूर देखनी है। उसके अलावा मेडिकल टेस्ट एक्सेप्टेंस, अब ये होता है एक्चुअल रियलिटी टेस्ट, यानी एज 65 से 75 प्लस में मेडिकल टेस्ट कंपलसरी होता है। अब प्रीमियम बीपी एंड डायबिटीज़ के लिए एक्स्ट्रा लोड हो सकता है, तो 10% प्लस यहाँ पे मेडिकल टेस्ट एक्सेप्टेंस होना चाहिए। उसके अलावा जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताऊँगी, टिप बोलो बोनस टिप बोलो, पर याद रखिए गवर्नमेंट फ्री ऑप्शंस भी चेक कर लेने चाहिए। अगर पेरेंट 65 प्लस है तो आयुष्मान भारत यानी PMJ, जो कि बहुत सारे मेडिकल जो हॉस्पिटल्स है ये एक्सेप्ट नहीं करते, ये चीज़ मैं मानती हूँ कि PMJ जो है इसके बहुत सारे हॉस्पिटल्स रिजेक्ट कर देते क्लेम, क्योंकि ये बहुत गवर्नमेंट प्रोसीजर बोलिए बहुत स्लोअर है और हॉस्पिटल अपना नुकसान नहीं चाहती, तो ये रिजेक्ट करते बड़े बड़े सिटीज़ में भी। लेकिन फिर भी 5 लाख तक का एक फ्री कवरेज मिल सकता है और सीनियर सिटीज़न ये एलिजिबल है इसके लिए, तो इसको एक प्राइवेट इंश्योरेंस के साथ बैकअप के रूप में ले लेना बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। क्योंकि फॉर्चुनेटली अगर आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में चले गए जो कि PMJ एक्सेप्ट करता हो, या आने वाले समय में PMJ की फैसिलिटीज़ इस तरह से बढ़ गई हो कि सारे हॉस्पिटल्स इसको एक्सेप्ट करें, तो आप डेफिनेटली बेनिफिशियल पोजीशन पे रहेंगे।
एक एक्स्ट्रा सजेशन की या बेस्ट स्ट्रेटजी की अगर बात करूँ तो पेरेंट्स के लिए जब भी आप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लें, 65 से 75, यहाँ पे मैंने एक क्राइटेरिया रखा है, आप 55 से 75 के बिटवीन भी सेम चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। प्लस बीपी शुगर है पेरेंट्स को तो सीनियर सिटीज़न प्लान लो, प्लस सुपर टॉपअप रखो, ताकि सीनियर सिटीज़न प्लान के साथ सुपर टॉपअप यानी आपके पास बहुत अच्छा मेडिकल कवर हो सकता है, क्योंकि एक बार हॉस्पिटल में एडमिट होने बाद किस किस चीज़ों का पैसा लगे इतना हमारे पास उतना कैलकुलेशन नहीं होता। तो सुपर टॉपअप रखना सीनियर सिटीज़न प्लान के साथ एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। लो को पे रखो, नो को पेमेंट है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर है ही को पेमेंट तो लो से लो रहना चाहिए ताकि आपको कम से कम पैसा देना पड़े। पीडी शॉर्ट पीरियड वेटिंग होना चाहिए, यानी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस के लिए शॉर्ट पीरियड वेटिंग पीरियड जो है ये शॉर्टर होना चाहिए और थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा देकर 1 मंथ तक का जो वेटिंग पीरियड है ये मिल जाता है। 15 लाख से ज़्यादा का कवर पेरेंट्स के लिए या सीनियर सिटीजन्स के लिए होना ही चाहिए, 15 लाख से कम का ना रहे तो बेहतर है। सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटी और टाउन प्लेस, इस हिसाब से भी आप सोचें तो 15 लाख जो है सिटीज़ के लिए या टाउन प्लेस के लिए मोर देन इनफ है। मेट्रोपॉलिटन के लिए आप इससे ज़्यादा कवर भी रख सकते हो। 15 लाख प्लस PMJ का अगर हम बात करें तो यही 20 लाख का कवर आपका बन जाता है। This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here. I hope this information is informative for you. If you have any question regarding insurance or health insurance policy, please do comment.